नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक ज्ञान पर। दोस्तों, अगर अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। आज की यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और पूरे दिल से सुनते हैं तो उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होता है। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी जी का सदा आगमन रहेगा। तो नए नए कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका जीवन बदल सके। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में मोर और मोरनी नाम के दो शानदार और रंग-बिरंगे पक्षी रहते थे। मोर और मोरनी गहरे प्रेम में थे और प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए अपने दिन एक साथ बिताते थे। वे अपने शानदार रूप और जीवंत पंखों के कारण पूरे जंगल में सबसे अनोखे और सुंदर पक्षी माने जाते थे। एक दिन भारी वर्षा के बाद जंगल एक जादुई नखलिस्तान में तब्दील हो गया। हवा ताजी थी और चारों ओर पत्तियों पर झिलमिलाती ओस की बूंदों से सजाया गया था। मयूर ने मोरनी को पुकारा, मोरन, इस अद्भुत मौसम को देखो, चलो इसे एक विशेष दिन बनाते हैं। जैसे ही वे जंगल में गए, मोरनी ने मयूर का पीछा किया। वे पेड़ों के बीच बसे एक छोटे से करामाती झरने के पास आए। मयूर की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसने कहा, मोरनी, यह झरना हमारे प्यार का प्रतीक है। यह हमारे द्वारा साझा किए जाने वाले शाश्वत बंधन और सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। मोरनी बहुत खुश हुई और उसने उत्तर दिया, मोर, आइए हम इस झरने के रहस्यों का पता लगाएं। शायद यह हमारे ज्ञान और ज्ञान की कुंजी है। उन्होंने झरने में प्रवेश किया और उसके झरने के पानी के पीछे एक छिपी हुई गुफा की खोज की। अंदर गुफा झिलमिलाते क्रिस्टल और जीवंत फूलों से सजी थी। यह शांति और ज्ञान का अभयारण्य था। मयूर और मोरनी जानते थे कि उन्हें वास्तव में असाधारण चीज मिली है। जैसे ही वे गुफा में और गहराई में गए, उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली। यह ज्ञान का खजाना था जिसमें पिछली पीढ़ियों की कहानियां और शिक्षाएं थीं। मयूर और मोरनी ने महसूस किया कि इस गुफा में दुनिया का ज्ञान समाया हुआ है जो सुलझने की प्रतीक्षा कर रहा है। जिज्ञासा और उत्सुकता के साथ उन्होंने गहरी सीख और अंतर्दृष्टि को आत्मसात करते हुए कहानियों को जोर से पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बहादुरी, करुणा और लचीलेपन की कहानियां खोजीं। उन्होंने सद्भाव के महत्व और सभी जीवित प्राणियों के परस्पर संबंध के बारे में सीखा। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के अवसर के लिए मयूर और मोरनी के हृदय कृतज्ञता से भर उठे। उन्होंने इस नए ज्ञान को वनवासियों के साथ साझा करने की जिम्मेदारी महसूस की जो इसकी शिक्षाओं से लाभान्वित हो सकते थे। वे वापस जंगल में चले गए और एक सभा का आयोजन किया जिसमें सभी जानवरों, पक्षियों और जीवों को उन कहानियों और पाठों को सुनने के लिए आमंत्रित किया जो उन्होंने गुफा से सीखे थे। जल्द ही जंगल प्रत्याशा से लबरेज हो गया क्योंकि हर कोई उस ज्ञान का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जो मयूर और मोरनी ने हासिल किया था। एक बड़े प्राचीन पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होकर मयूर और मोरनी ने कहानियों को साझा करना शुरू कर दिया जिससे उनके दर्शकों का ध्यान और दिल पर कब्जा हो गया। जीव साहस, प्रेम और ज्ञान की खोज की कहानियों से मोहित हो गए थे। उन्होंने एकता के मूल्य को महसूस किया और कैसे उनके अद्वितीय गुणों ने जंगल के समग्र सद्भाव में योगदान दिया। जानवरों और पक्षियों को अपने जीवन में ज्ञान और समझ की तलाश करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने मयूर और मोरनी की तरह ही अपने व्यक्तित्व की सराहना करना और उसका जश्न मनाना सीखा। जंगल एक दूसरे के लिए सद्भाव और सम्मान की एक नई भावना से गूंज उठा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए क्योंकि मयूर और मोरनी ने वनवासियों के साथ अपना ज्ञान साझा करना जारी रखा। पशु और पक्षी अधिक सद्भाव में रहने लगे, भाईचारा और समझ का पोषण किया। जंगल ज्ञान और करुणा का अभयारण्य बन गया।
जंगल में सकारात्मक परिवर्तन देखकर मयूर और मोरनी खुशी से अभिभूत हो गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त करने में ही नहीं बल्कि सभी की भलाई के लिए इसे साझा करने में भी निहित है। एक दूसरे के लिए उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया, क्योंकि उन्होंने दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव देखा। मयूर और मोरनी जानते थे कि उनके ज्ञान की यात्रा अभी शुरू हुई थी और उन्होंने पूरे देश में ज्ञान और प्रेम का प्रसार जारी रखने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी ये कहानी के साथ। धन्यवाद।